जलसे में आए तो मिजाज बदलना चाहिए, इनकलाब बर्पा होना चाहिए। जो बेनमाजी है वो पक्का सच्चा नमाजी बन के लौटे, तब फिर जलसों के इनेकाद का और आपकी आमद का मकसद हल हो। सामाईन हज़रात, चार मिसरे ये मैंने लिखे प्रोग्राम हैं अहबाब अहले सुन्नत इस्माइली एजेंसी की जानिब फरमा से लें। समाअत कर रहे बहुत हैं। से नर्म फूलों को भी अंगारा बनाया है। मोहतरम बाबा मुन्ने सिद्दीकी साहब वहां से तशरीफ ले आए, बहुत दूर हैं, करीब आ जाए। हजरत कारी निजामुद्दीन साहब हैरत नेपाली, बड़ी मोहब्बतों और बड़े इखलास के साथ जिंदगी की समते सफर का ताजुन करते। बाबू बैठ जाओ। बहुत से नर्म फूलों को भी अंगारा बनाया है, जिहालत और बेइल्मी ने नाकारा बनाया है। मोबाइल की जरूरत से किसे इनकार है, लेकिन मोबाइल ही ने तो नस्लों को आवारा बनाया है। तो कम से कम हम यहाँ मोहतात नहीं होंगे तो क्या सीख कर जाएंगे। घर पे भी हम बगैर मोबाइल के रह नहीं सकते और जलसे में भी बगैर मोबाइल के नहीं। तो सारी तवज्जो तो आपकी स्क्रीन पे होगी, आपके अंदर क्या उतर सकेगा, क्या रुझान पैदा हो सकेगा। तो बच्चों को की तरबियत की जरूरत है। जलसे में हर शख्स आए तो जलसा बराए नाम ना हो, भीड़ इकट्ठा करने का नाम जलसा नहीं है। शाह अब्दुल्ला की तवज्जो हो जाए, आला हजरत का करम हो जाए, मुफ्ती आजम की अता हो जाए, ताजुश शरिया की दुआ हो जाए, तो फिर देखिए रंग होता है और जिंदगी में एक नई बहार पैदा होगी, जिंदगी एक नए करवट की तरफ कन्वर्ट होने लगेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो हमारे उलमा, अइम्मा, मुदर्रिसीन और मुअल्लिमीन की भी अखलाकी जिम्मेदारियां हैं कि वो जहां रहें अपने स्टेटस से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तो शुनूद से, गुफ्तो शुनीद से मजहबी हल्के को तरोताज़ा रखें। अब मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, देखता हूं कि अहबाबे गिरामी इसे किस अंदाज में कबूल कर रहे हैं। तलब है जर की न तो नाम की जरूरत है, हमें हुजूर के खुद्दाम की जरूरत है। हुसैन करबो बला में लिए गए जो मिशन, उसी मिशन पे अभी काम की जरूरत है। जरा सा ठहरो ना अमरीका भी ये बोलेगा, हमें भी मजहब इस्लाम की जरूरत है। मेरे रजा ने लिखी है किताब 1200, कभी कहा नहीं आराम की जरूरत है, कभी कहा नहीं आराम की जरूरत है। अब सुने एक शेर, सिर्फ गौर से सुन लें। वो शेर ये है कि गमो आलाम के सूखे हुए ढेले से निकल, चल मदीने की तरफ सारे झमेले से निकल। गमो आलाम के सूखे हुए ढेले से निकल, चल मदीने की तरफ सारे झमेले से निकल। दिल के कागज पे मुझे नाते नबी लिखनी है, ऐ मेरे लफ्ज मेरे जहन के हुजरे से निकल। गुंबदे सब्ज तेरी पुश्त के पीछे न पड़े, बाअदब मस्जिद नबवी के इहाते से निकल। और आला हजरत के गुलामों का इलाका है ये, आला हजरत का नहीं है तो इलाके से निकल। आला हजरत के गुलामों का इलाका है ये, आला हजरत का नहीं है तो इलाके से निकल। चलिए, खुशी इस बात की है कि बहुत अच्छा जलसा, उम्मीद से ज्यादा अच्छा नतीजा बरामद हो रहा है। ये कमेटी के लोगों की मेहनत शाख्ता का नतीजा है और उलमा ने जबरदस्त नुमाइंदगी फरमाई है। यहाँ से भी मुझे मुसलसल फोन के जरिए खबरें मौसूल हो रही थी। डॉक्टर जहीर रहबर रायपुरी जो आपके हैं, आपके दयार के हैं, उन्होंने भी माशाअल्लाह मुझे बाखबर किया। मुझे खुशी है कि अनथक मेहनत करके आपने 2 रोज़ा जलसा सजाया है। यकीन मानिए शाह अब्दुल्ला का फैज़ ज़रूर मिलेगा आपको, बल्कि ये उन्हीं का फैज़ है कि ये जलसा शानदार हो रहा है। मैं अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ, चूँकि वो शायर जिनका नगमा हर तरफ गूंजता है, चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताजगी, है चाँद जिनसे शबनमी वो कहकशां की रोशनी। और क्या है? नबी 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 नबी। ये कलाम किसका है मालूम है आपको? जोर से बोलिए। उनका नाम हजरत असद इकबाल है। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए। और अगला मिसरा याद नहीं है मुझे अपने शेर याद रहते हैं ज्यादा, है कि नहीं? मगर इतना याद है वो किस तरह है कि मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, रख दूं दरे सरकार पे सर कैसा लगेगा, गौसल वरा से पूछ ले एक रोज ये चलकर, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा। याद है ना हजरत? ये नगमा जब गूंजता है तो असद इकबाल साहब का सरापा आता है।
वही शायर हकीकी फोटो स्टेट नहीं, यहां तशरीफ लाए हैं, करीब आएंगे। शागिर्दे आला हजरत हजरत शाह अब्दुल्ला कादरी रजवी अलैहिर्रहमा का उर्स पाक मोतीगीर परसा में है। शफाफियत को पेशे निगाह रखें, जलसे के तकद्दुस को सीनों में मुंतकिल करें। ये वक्त ऐसा है कि हंगामा आराई शोर गुल का नहीं, बल्कि शऊर और आगही और बसीरत का इस्तेमाल करके जलसे को मुनज़्ज़म यादगार बनाने की सही बलीग और हिकमत और दानिशवरी का मुजाहिरा करना चाहिए आपको। 4 मिसरे पढ़ता हूं मैं, अभी तहरीर किया है कि नबी के दीन के खादिम हैं मोतीगीर परसा में, नबी के दीन के खादिम हैं मोतीगीर परसा में, अकायद इसलिए सालिम हैं मोतीगीर परसा में, तलम्मुस का शरफ जिनको है हासिल आला हजरत से, बफजले मौला वो आलिम है मोतीगीर परसा में, बफजले मौला वो आलिम हैं। उलमा फजला अइम्मा मुदर्रिसीन मुअल्लिमीन आपको बताएंगे कि आला हजरत से इनका कितना गहरा ताल्लुक रहा है। सुभान अल्लाह। और ये इसी निस्बत का कमाल है कि आज इंडिया नेपाल की सरहद पर शाह अब्दुल्ला के नाम की धूम मची हुई है। ये जलसा नहीं, एक तहरीक है। ये हुजूर आला हजरत के मिशन को तक़वियत देने का एक आला है, एक वक्त है, एक मुनज़्ज़म प्लानिंग है, एक मंसूबा है। ये हजरत शेर नेपाल की फिक्र को तक़वियत देने का समझ लीजिए कि एक मौसम है। 4 मिसरे इसी तनाजुर में और हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम ज़रक़ानी अज़हरी दामज़िल्लहु अलैना, जो सदुल मुदर्रिसीन हैं जामिया रज़ाउल उलूम कस्बा कन्हवा के, इनके मुताले में बड़ी वुसअत है, फन में गहराई है, शऊर में पुख्तगी है, फिक्र में बुलंदी है और किरदार में पाकीज़गी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा है, माहिर दरसियात और जामे अजहर मिस्र के फारिग तहसील आलिम दीन है। जब से रज़ाउल उलूम कस्बा कन्हवा में है, यूते हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जिस दिन कदम रखा कन्हवा की सरजमीन पर, वहाँ का जर्रा जर्रा महो अख्तर हो गया। मगर इस दौर में नई नस्ल के एक आलिम ने जो उसका आवाज़ा बुलंद किया है, वो कन्हवा की तारीख का एक हैरत अंगेज बाब है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि फ़रोग़ इल्म की खातिर इन्हें आगे बढ़ाया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क का दीपक जलाया है, इसी से शाह अब्दुल्ला की शख्सियत समझ लीजिए, इन्हें हम सुन्नियों के आला हजरत ने पढ़ाया है, इन्हें हम सुन्नियों के आला हजरत ने पढ़ाया है। शेर तो आपको सुनाया गया था, मगर आपकी तरफ से सन्नाटा, खामोशी, इसीलिए अच्छे शेर का इस्तकबाल बहुत कम देखने को मिलता है, बिलखुसूस सरहदी इलाके में। खैर, मैं 4 मिसरे आपको सुनाता हूं, इस पर जरूर आपकी आवाज बुलंद होगी। वो इल्म व फजल का पैकर हसीन कितना है, मेरे बुजुर्गों को उस पर यकीन कितना है, बना है 1 महीने में हाफिज कुरान, नकी अली का दुलारा ज़हीन कितना है, नकी अली का दुलारा ज़हीन कितना है। जब आला हजरत का नाम आ जाए तो उछल जाना चाहिए, मचल जाना चाहिए, तबीयत में एक समझ लीजिए कि इनकलाब आफरीन माहौल बर्पा हो जाना चाहिए। इस वक्त आप देख रहे हैं ना, जो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी के उलूम और उनकी तहकीकात के शनासा हैं, जो मैदान इखलास व अमल के शहसवार हैं, जो इल्मी वजाहत के पैकरे गुफ्तार हैं, जो खिताबत और फ़रोग़ मसलक आला हजरत, ज़बान, अदब, फ़िक्र फ़न, गहराई और गिराई, शऊर व इदराक, फ़हम व फरासत जिनकी ज़ात से वाबस्ता है, जो हक गो हैं, हक पसंद हैं, पूर्णिया की खाक से उठे और आलम इस्लाम में छा गए, जहान खिताबत के एक अजीम हीरा बनकर, बेश कीमत हीरा बनकर आज जलसों कॉन्फ्रेंसों की ज़रूरत बन गए हैं, जिन्हें हुजूर ताजुश्शरिया ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना खलीफा नामज़द किया है। वो ज़बरदस्त आलिम, खुतबाए इस्लाम में, मौजूदा खुतबाए इस्लाम में ज़बरदस्त क़ुव्वत इरादी के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लफ्ज़ों पर, बयान पर इन्हें अबूर हासिल है। तो मैं अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब का खिताब कराना चाहता हूँ इस अजीम शान जलसे में। और इनके बाद आपने सुना है ना, वो शायर आ चुके हैं, मिंबर पाक पे बैठे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ शायर नहीं हैं, इन्हें मैं शायर मसलक आला हजरत कहता हूँ। और बुलबुले हदायक के बख्शिश का लक़ब ये कहीं और का तराशीदा नहीं है,
फ़कीर कादरी गदाए रज़वी महबूब गौहर ने पहली मर्तबा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। और हिंदुस्तान की किसी भी नातखां को अब इंटरनेशनल कह दिया जाता है, जो दिल्ली कलकत्ता भी नहीं देखा हो उसे इंटरनेशनल, मगर हकीकत में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान असद इकबाल कलकत्तवी हैं, दुनिया भर में जिन्हें सुना जाता है। सुभान अल्लाह। और ये भी इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी की तालीमात और तहरीकात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ शायर नहीं हैं, महबूबे बारगाहे हुजूर गुलजारे मिल्लत है, मकबूले बारगाहे हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। तो हजरत का खिताब होना चाहिए, हाथ उठा के ऐसे नहीं। सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठाएं, जरा आवाज को और साफो शफाफ कर दें। हाथ उठाएं सब लोग। न तो तकलीफ होती है न ही अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जोर से बोले, आवाज तो बुलंद हो जानी चाहिए थी। बुलंद जिसका भी होगा शऊर बोलेगा, जिसे है पीना शराबे तहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। बोले बोले, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाथ उठाने वालों के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह पाक इनके बाजुओं को कुव्वते अब्बासी का सदका अता फरमाए। अब बोले या हुसैन, लहरा के बोले, वादा करे कोई बदनज़मी, बेरहरवी, फिक्री बेसमती और किसी भी तरह की कोई आप यानी दिक्कत और जहमत किसी को नहीं ना होने देंगे। जलसा होना चाहिए शानदार। अगर हजरत का खिताब आपने सुन लिया आज, तो कल के जलसे का इशारिया मैं पेश करूंगा कि आगाज जब अच्छा होता है अंजाम भी अच्छा होता है। सुन लीजिए, एक मसरूफ तरीन मुक़द्दिर जो रज़वियाती अदब की तफहीम के नुमाइंदा हैं, बोलने का हक हासिल है, इन्हें मैं कलीमे मशरिक कहता हूं। छोटा बड़े को खिताब नहीं देता। अल्लामा मुश्ताक अहमद नज़ामी को खतीब मशरिक कहा जाता है, मगर मैं छोटा हूं और हर हाल में छोटा हूं, मगर इन्हें कलीमे मशरिक कहता हूं। अल्लाह इन्हें सलामत बाकरामत रखे, कह दीजिए आमीन। ये जमात का सरमाया है, सरमाया अहले सुन्नत। ये आ गए, ये इनका एहसान है। अल्लाह पाक इन्हें उम्र खिजरी से हमकनार फरमाए।